अब हम बात करेंगे जातक के 9th हाउस के। नाइन्थ हाउस का संबंध हमारी आध्यात्मिकता, हमारे पिता के साथ संबंध और मोक्ष, इन सब का संबंध इसका होता है। और मेरे गुरु, इन सब के साथ संबंधों को निर्धारित करता है 9th हाउस ऑफ अवर कुंडली। तो यहाँ पे अगर राहु बैठे हैं तो यह व्यक्ति को कहीं ना कहीं पिता के साथ जो संबंध है, अगर हमारा राहु यहाँ पे किसी अन्य पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो यहाँ पे पिता पुत्र का संबंध बहुत अच्छा देखा जाता है। और जहाँ तक है आध्यात्मिकता की बात, तो व्यक्ति आध्यात्मिक यहाँ पे जरूर देखा जाता है। और अगर पिता के साथ संबंध अच्छा है तो पिता का संबंध अच्छा होना यह जरूर है कि व्यक्ति को भाग्य के साथ जुड़ता है, तो इस व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है, ये जरूर रूप से इस व्यक्ति के साथ देखा जाता है। मोक्ष की बात अगर हम करते हैं तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष का ज्ञान रखने वाला जरूर होता है, तो उसको एक मोक्ष के प्रति एक जिज्ञासु तो नहीं कहूंगा, मोक्ष के प्रति जानकारी रखने वाला जरूर होता है। अगर उसको यहाँ पे गुरु की अच्छी कंडीशन मिल गई, अगर बृहस्पति इस कुंडली में लग्न में हो जाए या फिर चौथे हाउस में हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जरूर रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता पाता है। ऐसा व्यक्ति देखा गया है जो हमारे हिंदू धर्म में व्यास होते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, प्रकांड ब्राह्मण यहाँ पर राहु के साथ हम देखते हैं। और उच्च कोटि के प्रोफेसर जो और उच्च कोटि के वो अपने अधिवक्ता, ये सारे इन क्षेत्रों में हम देखते हैं जब राहु 9th हाउस में होते हैं। कुंडली का जो 10वां भाव है उनको हम कर्म भाव कहते हैं। इसका संबंध हमारे कैरियर से भी होगा, इसका संबंध होगा हमारे राज्य के साथ, हमारा सरकार के साथ कैसा संबंध होने वाला है। तो सरकारी नौकरी को निर्धारित करने वाला भी इस भाव को हम कह सकते हैं। यहाँ अगर हम राहु को देखते हैं, राहु के 10वें भाव में होना, ये व्यक्ति को सबसे पहले ये कि हम कर्म की बात करेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपना जो कर्म करेगा वो बिल्कुल हाइड होके करता है, बिल्कुल छिपा हुआ स्वभाव रहता है, मतलब किसी भी अपने डिसीजन को डिस्क्लोज ना करता है, ऐसे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और पूरी सफलता इसमें हम देखते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, तो शाहरुख खान जी हमारे जो हैं, बताया जाता है कि शाहरुख खान जो हमारे हैं उनके 10th हाउस में राहु देखा गया है। तो ये व्यक्ति को अगर कोई अन्य ग्रह, पाप ग्रह अगर इसके साथ पीड़ित अवस्था में नहीं है तो ये व्यक्ति बहुत उच्च कोटि पर जाता है। और सरकारी नौकरी में हम देखते हैं IAS, PCS, इन सब ग्रहों का संबंध इन नौकरियों से उच्च पदों पर होता है। और सरकार के साथ बात होती है तो ऐसे व्यक्ति को सरकार में भी सफलता मिलती है, जैसे कि चुनावी राजनीति में कह सकता हूँ, तो चुनाव में भी उसको जरूर सफलता मिल सकती है। कुंडली का जो हमारा 11वां भाव है, इसका संबंध हमारी आय से होता है, मतलब मेरी इनकम के सोर्स से क्या होंगे। तो आय भाव में राहु का बैठना सबसे पहले ये व्यक्ति को यह निर्धारित करने में समस्या देता है कि मैं किस फील्ड को चुनूं, कि कैरियर फील्ड मेरा क्या रहेगा। मल्टीपल फील्ड में व्यक्ति का जो एप्टीट्यूड है वो मल्टीपल फील्ड में रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं सफलता में देरी होती है, वो एक फाइनल डिसीजन ले नहीं पाता है जहां पर उसको पूरी ताकत लगा सके जहां पे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कैरियर व्हील को चूज करने में है, तो कैरियर व्हील के लिए समस्या आती है यहाँ पे। और फिर कैरियर में समस्या आएगी तो सबसे पहले क्या देगा, डिप्रेशन। तो यहाँ पर राहु दूसरा क्या देगा हमको, डिप्रेशन की समस्या। डिप्रेशन का मतलब अनिद्रा, तो अनिद्रा जैसी समस्या को यहाँ पर आना लाजमी है, यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है। 12वें हाउस का संबंध हमारी कुंडली में हमारी विदेश यात्रा और हमारा मोक्ष और हमारी आध्यात्मिकता, इन सबसे इसका संबंध होता है। यहाँ पर राहु का होना एक विस्तारवादी नीति को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति की जो सोच होगी वो बहुत ज्यादा विस्तारवादी होगी। जैसे कि आध्यात्मिकता की अगर मैं बात करूं तो ऐसा व्यक्ति सीधे मोक्ष के बारे में सोचेगा। जैसे कि आध्यात्मिकता में बहुत सारी चीजें आती हैं, कीर्तन भजन सारी चीजें होती है, लेकिन ये सीधे मोक्ष की चीजों को अध्ययन, दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि मोक्ष का संबंध दर्शन से होता है, तो दार्शनिक चीजों की ओर व्यक्ति को ले जाएगा। और विदेश यात्रा का इसके जीवन में जरूर हमेशा ऐसे व्यक्ति को हम विदेश में नौकरी करते हुए पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति घर से दूर रहकर अपनी रोजी रोटी के साथ संबंधित रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सभी 12 ग्रहों में राहु का जो भाव, राहु की प्रवृत्ति कैसे हमको प्रभावित करती है हमारे जीवन में सभी ग्रहों में, वो ऐसा था। धन्यवाद।